SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया आने पर पेट में हो रहा है दर्द। चहलम पर शिया समुदाय ने निकाला मातमी जुलूस। और इस साल कल्याणी चौक पर 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप का होगा दर्शन, परिलोक का भी नजारा देख पाएंगे श्रद्धालु। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर फोटो फीचर का उद्घाटन करने के बाद विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अमित शाह पार्टी पूर्णिया जा रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द तो उन्हें हो जिनके राज्य में स्लीपर सेल है, PFI है, वे चिंता करें। पूर्णिया है कोई पाकिस्तान नहीं, बिहार का एक अंग है, पूर्वांचल का एक कमिश्नरी है, इसलिए पूर्णिया जाने पर लोगों को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बेगूसराय कांड पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तुकबंदी मिलाने से काम नहीं चलेगा, जनता को सही जवाब चाहिए। 30 किलोमीटर 40 मिनट आखिर कहां थी पुलिस? पीरबहोर थाना से आरजेडी के नेता अपराधी को छुड़वा कर ले जाते हैं, इन सब का जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। मौके पर सांसद अजय निषाद, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, बेबी कुमारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बेगूसराय वाली घटना पर बताना चाहेंगे कुछ? नहीं, बेगूसराय में जितना मुझे बोलना है, सरकार को अब जवाब देना है, सरकार को बताना है। सरकार तो आरोप लगा रही है बीजेपी, वो आरोप लगाने से नहीं काम चलेगा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो उससे भी नहीं काम चलेगा, उनको बताना पड़ेगा। तुकबंदी से नहीं काम चलेगा। 30 किलोमीटर 40 मिनट आखिर कहाँ थी पुलिस? चाहे कोई हो, वो नकेल से बाहर क्यों? ये राज्य की जनता जानना चाहती है। बिहार की पुलिस को आधुनिकीकरण किया जा रहा है और फिर भी गोली चल रही है, पुलिस की धक्का-मार गाड़ी ज़्यादातर थानों में देखी जा रही है। मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा तो आप तुरंत पूछेंगे कि आप कल तक थे, आज नीतीश खराब हो गए। तो मैं यही कहूँगा, रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो? जब पीरबहोर थाने में आरजेडी के नेता अपराधियों को
पुलिस से छुड़ा लेते हों तो कौन सी, और मुख्यमंत्री कहते हों ये जनता की राज है। वाह, परिभाषा ही बदल दी मुख्यमंत्री जी ने, जनता की राज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी प्राकृतिक खेती की एक मुहिम छेड़ा है और प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, और सौभाग्य से मैं भी बेगूसराय में ग्रीन फर्टिलाइजर बरौनी मिल्क यूनियन के साथ मिलकर के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर के, सब्जी उत्पादक, जो नरेंद्र मोदी ने एक रास्ता दिखाया है अल्टरनेटिव केमिकल फर्टिलाइजर, उस पर बड़ी तेजी से मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ये देश आने वाले 5 साल में एक अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर की ओर हम जाएंगे। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में देश के गृह मंत्री पूर्णिया जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं। लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द उनको होता है जिनके राज्य में स्लीपर सेल बनता है आतंकवादियों, जिनके राज्य में मजहबी कानून के तहत स्कूलों में छुट्टियां होती, जिनके राज्य में पीएफआई जैसे संगठन फलता फूलता। तो एक साथ बिहार, बंगाल, झारखंड साधने के लिए एक साथ पूरा देश में हम काम कर रहे हैं। राज्यों में आप विपक्ष, हम पूरे देश में अमित शाह देश की तरक्की के लिए, राज्य की तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, हम जहां नहीं हैं वहां संगठन को और मजबूत करेंगे। पटना का बजाय पूर्णिया ही, पटना का बजाय पूर्णिया ही, अब पूर्णिया क्यों नहीं, ये मैं आपसे पूछूं? पूर्णिया मैंने कहा कि बिहार का अंग नहीं है क्या? पूर्वांचल का एक केंद्र कमिश्नरी नहीं है क्या? क्यों पेट में दर्द हो रहा लोगों को? ठीक। मुजफ्फरपुर के कन्होली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से पखवाड़ा परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत रविवार को स्वास्थ्य मेला एवं सास बहू बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कन्होली आशा के माध्यम से परिवार नियोजन की जानकारी जन जन तक पहुंचाई गई। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ जिला कार्यक्रम समन्वयक आशीष चंद्र ने फीता काटकर किया। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी दीपक कुमार, मेनका कुमारी, सोनी कुमारी, ज्योति कुमारी, दीपा कुमारी, गौरव कुमार, आविद, रोशन कुमार भी कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया। आज यहाँ पे सरकार का गाइडलाइन आया था कि पखवाड़ा दिवस चल रहा है, जैसा कि तो आज यहाँ पे महिला परिवार नियोजन स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था और सास बहू बेटी सम्मेलन का भी इसमें प्रोग्राम किया गया था। इसमें क्या क्या सेवा वगैरह आप लोगों ने दिया? इसमें क्या था कि जितना भी लोग लेडीज आशा लोग वो फील्ड से क्लाइंट लाई थी, जिसमें परिवार नियोजन का था छाया, अंतरा, कुंडम, ये सब उसको दिया गया। और सास बहू सम्मेलन में क्या था कि जो भी सास और बहू आती है तो उसको पूरा मोबिलाइज किया जाता है कि इस परिवार नियोजन में क्या क्या किया जाना है, कैसे क्या, जो भी दिशा निर्देश है उन लोग को बताया गया, जन जागरूक किया गया। और लास्ट में सास बहू को यहाँ पे जो सास बहू सम्मेलन में होता है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनौली में यहाँ पे जैसे कि कंघी, आयना, बिंदी, सिंदूर, ये सब वहाँ पे उसको बहुत भराई टाइप का जो होता है वो काम वो उसमें किया गया। आपके साथ और कौन कौन से लोग यहाँ पे सहयोग में थे? यहाँ पे जिला परिवार नियोजन के जो जिला कोऑर्डिनेटर है ये आशीष चंद्र जी थे, और प्रियंका कुमारी और दीपक कुमार, मेनका कुमारी, भावना कुमारी, सोनी कुमारी, ज्योति, दीपा कुमारी, मंजुला कुमारी और आबिद हसन, गौरव, रोशन, ये लोग कर्मचारी ने अपना यहाँ पे अहम योगदान दिया। प्रोस्टेट कैंसर से सावधान रहने की जरूरत है। ये एक प्रकार का ग्लैंड होता है। ये कैंसर आमतौर पर 55 वर्ष या इससे अधिक की उम्र के लोगों में होती है। ये बातें यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साकिब साहब ने बताया। उन्होंने बताया कि अभी प्रोस्टेट अवेयरनेस कैंसर सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बीमारी के लक्षण में पेशाब का पतला होना, खून आना, कमर या पैरों में तेज दर्द होना। उन्होंने कहा कि इसका इलाज संभव है। बिहार क्या, अब तो मुजफ्फरपुर में भी इलाज होता है। कुछ स्टेज के बाद बायोप्सी होगा, इससे इस बीमारी के बारे में पता लगेगा और इसका इलाज शुरू किया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है।
आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य है कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अवेयरनेस जगाना। ये प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और प्रोस्टेट कैंसर आज के युग में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है पूरे विश्व में, और ये मर्दों में होता है, पुरुषों में होता है। बेसिकली प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जो कि सारे पुरुषों में होता है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसका साइज भी बढ़ता रहता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट 70 to 80% जो पेशेंट्स होते हैं उनको बिनाइन प्रोस्टेटिक डिजीज होती है, मतलब वो कैंसर नहीं होता है, लेकिन उनमें से कुछ मरीजों को प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, और दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं। इसलिए कई बार पता करना संभव नहीं रहता है। इसलिए जब भी आपको, या जो भी मतलब वृद्ध मरीज हैं, 55 से ऊपर के जो मरीज हैं, उनको पेशाब की धार पतली हो जाए, बार बार पेशाब आने लगे, पेशाब बहुत तेज लगने लगे, पेशाब शुरू करने में दिक्कत होने लगे, पेशाब में रक्त आने लगे, या कमर में दर्द होने लगे, पैरों में दर्द होने लगे, या रात में बार बार उठना पड़े, तो वो आके एक बार अपना इवैल्यूएशन करा ले। उसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड, एक सीरम PSA कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता चल सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को है कि नहीं है। लक्षण मैंने बताया ना आपको कि इसके लक्षण स्पेसिफिक नहीं है। जो बिनाइन डिजीज, मतलब कि जो कैंसर वाली चीज़ नहीं होती है, जो मामूली बीमारी होती है जिसमें सिर्फ ग्रंथि बढ़ जाती है, उसमें और कैंसर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कुछ लक्षण होते हैं जो कैंसर में ज़्यादा होते हैं, वो बेसिकली जैसे पेशाब में खून आ जाना, या कमर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, ये सब लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक डिजीज में कम होते हैं। ये इलाज क्या है? इसका इलाज संभव है। ये एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है, ये बहुत समय लेता है और वृद्ध अवस्था में होता है, तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इसका इलाज संभव है। इसीलिए ये अवेयरनेस मंथ हमने रखा है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर आपको है तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही विशेषज्ञ के पास चले जाते हैं तो उसका उपचार संभव है। इसका ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है। पहले तो हमें पता करना पड़ता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। वो पता करने के लिए हमें एक बायोप्सी लेनी पड़ती है। रविवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष शरीफुल हक के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का 78वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। जिलाध्यक्ष शरीफुल हक ने कहा कि बिहार के अंदर दलितों, पिछड़ों के विकास के लिए जिस रूप में जीतन राम मांझी ने काम किया है, उसे आज फिर से दोहराने की जरूरत है। मौके पर पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। देखिए, आज पूरे बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से तमाम जिला मुख्यालयों में हमारे पार्टी के आदरणीय नेता, पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में जिला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से उनका 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं। और आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से मैं और हम परिवार के लोग उनके उज्जवल भविष्य, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो हमेशा जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी हंसते रहते हैं, बिहार के गरीब गुरबाओं को, दुख को हमेशा लेकर वो लड़ाई लड़ते रहते हैं और बेबाक अपनी बात रखते रहते हैं। इसलिए हम लोग भगवान और ईश्वर खुदा से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य लंबा रहे, उनकी आयु लंबी रहे और वो सदा हमेशा खुश रहें और उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। उनके रहने से पार्टी के तमाम परिवार के लोग, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित रहते हैं कि हम लोगों के इस उम्र में भी आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी किसी भी मसले पर, कार्यकर्ताओं के मामले को लेकर हो या गरीब की आवाज़ को लेकर हो या किसी भी जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हमेशा वो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इसी तरह आगे भी उनका ये सिलसिला चलता रहे और भगवान उनको लंबा उम्र दे और उनका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहे। यही हम लोगों की शुभकामना उनके साथ। मुजफ्फरपुर शहर के दाता कन्वल शाह मजार स्थित जन शिक्षण संस्थान की ओर से शनिवार को दर्जनों उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राजद के MLC कारी सोएब ने लड़कियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कारी सोएब ने कहा कि इस संस्थान के लिए सरकार से जितनी भी मदद होगी उसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान संस्थान के निदेशक शंभू शरण, पूर्व अध्यक्ष हाजी तौहीद खान, तनवीर आलम, रियाज अंसारी, इकबाल हुसैन समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
बहुत अच्छा लगा। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं संस्था के संस्थापक जनाब तौहीन खान साहब, और यहाँ जो अभी डायरेक्टर हैं चला रहे हैं ये हमारे तनवीर साहब और ये क्या नाम है शंभू सरन जी डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने जो एक बेहतरीन नमूना पेश किया यहाँ पे, तमाम जो देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा लगा। और वो देसी चीज़ जिसको लोग भूल चुके हैं वैसी चीज़ भी यहाँ बनती है, बहुत अच्छा लगा। और ये कई सालों से पहले से भी ये हमको लगता है 20-25-30 साल से तो नशा मुक्ति केंद्र का काम कर रहे हैं, और फिर ये अभी 12-13 साल से ये इस तरह जन शिक्षा संस्थान के द्वारा बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इससे समाज के सभी तबका के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों को इस संस्था से फ़ायदा हो रहा है। और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इन लोगों ने बताई हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे आगे। जैसे बैंक लोन नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, बच्चियों को 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लोन देना चाहिए, इन सब पर हम लोग देखेंगे आगे। इन लोगों के स्टाफ की सैलरी रुकी हुई है 6-7 महीने से, उसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन हमारे ज़िला में एक अच्छी चीज़ है यहाँ, उसकी हम लोगों को इज्जत करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने में और हौसला बढ़ानी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने में और मदद करनी चाहिए। हम लोग करेंगे। ज़िला के तमाम लोगों ऐसे संस्थान जहाँ भी हैं, ज़िला में कहीं भी हों या बिहार में कहीं भी हो, तमाम लोगों को, समाज के लोगों को चाहिए कि वैसे संस्था को मोटिवेट करें और उनको हौसला दें और उनको मदद करें, उनको आगे बढ़ाने में उनके लिए उनकी ताकत बने। कार्यक्रम था आज था जन शिक्षा संस्थान के द्वारा 20 से 22 बच्चियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया MLC जनाब कारी शोएब साहब के जरिए। तो ये कार्यक्रम तो बराबर चलता रहता है, लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जुड़ा हुआ था और आज उनका ये है जन्मदिन भी है, इसलिए आज करीब 700-800 बच्चियाँ आई हैं, जिसमें 20-22 बच्चियों को प्रमाण पत्र बांटा गया और बाद मतलब 500-700 फिर बाद में दिया जा रहा है। अभी दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा। रविवार को इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में चहलुम मनाया गया। मुजफ्फरपुर के कई स्थानों से मातमी जुलूस निकाला गया। इसकी पूर्व संध्या पर शनिवार की रात शिया समुदाय की ओर से कमरा मोहल्ला से नवाब मोहम्मद तकी खां वक्फ एस्टेट इमाम बारगाह में आग मातम का आयोजन किया गया। इमाम बाड़ा का मैदान एक बार फिर इमाम हुसैन के लिए जान कुर्बान कर देने के जज्बे का गवाह बना। यहाँ आग मातम में शिया समुदाय ने दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर यह साबित किया कि इमाम के लिए हर जख्म व दर्द मंजूर है। शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद मोहम्मद काजी शबीब ने खिताब फरमाते हुए इमाम हुसैन के शहादत और जज्बे को बयां किया। इमाम बाड़ा के मैदान में मौजूद महिलाओं ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत सच्चाई की जीत बयां करती है। मजलिस के बाद वहां से अलम का जुलूस निकालकर बनारस बैंक चौक होते हुए वापस कमरा मोहल्ला इमाम बारगाह में पहुंचा। सबसे पहले आग से अलम को लेकर गुजरा गया। उसके पीछे पीछे शिया समुदाय के बूढ़े बच्चे और नौजवान नंगे पांव आग पर चलकर मौला इमाम हुसैन का गम मना रहे थे। इसके साथ ही रविवार के दिन में शिया समुदाय की ओर से कमरा मोहल्ला और मेहदी हसन चौक से मातम जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पहलाम किया गया। जुलूस में भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। मातमी जुलूस देखने के लिए भारी संख्या में सड़क किनारे लोग मौजूद रहे। हम लोग करबला के जो 72 शहीद हुए थे, आज उनके गम में लोग आग का मातम मना रहा है। और कल चलिस्मा है। इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ में अपनी कुर्बानी दी और इस्लाम को बचाया, और उनके एक भी साथी नहीं बचे जो हम लोग
ये आग का मातम मना रहे हैं और गम मनाते हैं। हम लोग 2 महीना 8 दिन तक गम मनाते हैं। कितनी संख्या में महिला भी आई हैं यहाँ? हज़ारों संख्या में, आप देख ही रहे हैं। ये आग मातम का गवाह लगभग कितने लोग बने होंगे? बहुत लोग हैं, अब तो अनगिनती लोग हैं, कितना बताएं, आप तो मजमा देख ही रहे हैं। जलता नहीं आग पर चलने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जलता है। ये इमाम का गम है और इसमें कोई जलता नहीं है, ना कोई मरहम है ना दवा है, कुछ नहीं, कोई जलता ही नहीं है इसमें। ये तो मौज़ा होता है, इमाम का गम मनाता है लोग। आज है 19 सफ़र, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया था। तो उनको ऐसा माना जाता है कि रोज़े चहलुम उनको कफन दिया गया था, इसके लिए हम लोग चहलुम मनाते हैं। और आज का दिन बहुत ही गमगीन माना जाता है, इसलिए हम लोग आग का मातम करते हैं और जंजीरी और कमा का मातम भी करते हैं। महिलाएं भी आग मातम मनाती हैं, लड़कियां भी मातम मनाती हैं? नहीं, लड़कियां आग का मातम नहीं करती है, सिर्फ लड़के करते हैं और लड़कियां सिर्फ मातम करती हैं। कल चहलुम है इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन के मतलब 72 साथियों को शहीद कर दिया गया था। यजीद ने मतलब शहीद कर दिया था। भूखे प्यासे उन्हीं की याद में आग मातम मनाया जाता है। आग मातम लोग करते हैं और जंजीरी मातम, मिलेडी मातम और कमा मातम करते हैं। जलन लहर नहीं होती आग पर चलने से? नहीं, कुछ नहीं होता है। डर नहीं लगता? डर भी नहीं लगता है। इमाम हुसैन की याद में डर नहीं लगता। ऐसे तो आग से डर लगता है, मगर आग मातम करने में डर नहीं लगता। कितने लोग गवाह बने इस मैदान में? हजारों हजार की संख्या में? हाँ, हजारों से ज़्यादा होंगे। गवाह क्या मर्तबा है इसका? जी ऐसे तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम में इमाम हुसैन हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ही वाज किल्ड बाय डिक्टेटरशिप यजीद इब्न मुआविया। यजीद ने उनका कत्ल किया था। और एज आई थिंक आग मातम इसलिए की जाती है क्योंकि शाम गरीबा बीवियों के खैमे जल गए थे और भी बहुत सारे कॉज हैं। सारे बच्चों के खैमे जल गए थे, बहुत से बच्चे भी जल गए थे। तो उनके याद में हम मनाते कि अगर हम वहाँ पे होते तो हम हुसैन के साथ रहते हैं। और हुसैन अलैहिस्सलाम का एज ही वाज किल्ड बाय यजीद ऑन 10th मुहर्रम, लेकिन उन्हें कफन नहीं मिला था तो उनके 40वां मनाया जाता है। 40 दिन के बाद उन्हें दफन किया गया था। मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर इस नवरात्रि में मुख्य द्वार से ही 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप का दर्शन होगा, जबकि पंडाल में श्रद्धालु परिलोक का नज़ारा देख पाएंगे। इसके साथ ही महिषासुर का वध करती मां की 15 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है। इन सब के लिए बंगाल से विशेष तौर पर कारीगर बुलाए गए हैं। इस बार नई कमेटी बनी है। इसमें महासचिव ओम प्रकाश, उपाध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार, सह महासचिव कर्ण कुमार शंभू, निशांत कुमार, सागर कुमार, विष्णु कुमार सहित अन्य सदस्य पूरी मुस्तैदी से आयोजन में जुटे हुए हैं। समिति के अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि समिति की इस बार 52वीं भेंट होगी। 2 साल कोरोना के कारण हम लोगों में पूजा का उत्साह नहीं था, लेकिन इस बार हम लोग पूरे उत्साह से जुटे हुए हैं। अब क्या कुछ तैयारी है? अभी तैयारी हम लोग का पंडाल में हाथ लग गया। पंडाल का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और इस बार पंडाल का मुख्य द्वार हम लोग का 12 ज्योतिर्लिंग होगी, जिसमें श्रद्धालुओं के देखने के लिए एक बहुत नई चीज़ है। और एक सबसे बड़ी नई चीज़ है माता का दरबार, जो कि एक बड़ी लोग की तरह हम लोग एक बना रहे हैं, जो आकृति बना रहे हैं, जो कि एक यहाँ के लिए नई चीज़ होगी। और माता का दरबार जो बन रहा है वो बंगाल के कारीगर द्वारा यहाँ पर वो आ रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं। और माँ का मूर्ति जो है भव्य मूर्ति बन रही है, वो लगभग 13 फीट की मूर्ति होगी हमारी, और वो भी बंगाल के कारीगर के द्वारा और पप्पू मूर्ति जी उनके द्वारा बनाया जा रहा है। और हम लोग की लाइटिंग डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में कोरोना के कारण इस बार पूजा नहीं हो पाया। 21 में भी बहुत लोग कोरोना से ग्रसित थे, और इस बार 2022 में हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे अच्छी पूजा करें और अच्छे यहाँ पर लोगों का जो ये कहना है कि नहीं अच्छा से शुरू से होता चला रहा है। और इस साल हम लोग का 52वां साल है। 2020 में ही 50वां साल पूर्ण रहा था, लेकिन इस साल हम लोग 52 साल 52 ईयर्स बना रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हम लोग पूजा करें, और जितने भी श्रद्धालु हैं सबको प्रसाद, इस बार प्रसाद का भी हम लोग का विशेष रूप दिया जाता है। विशेष तरह की प्रसाद रहती है, महाप्रसाद हम लोग वितरण करते हैं। 7वें के दिन मूंग दाल का हलवा रहता है, 8वें दिन
शाही खीर हम लोग बनाते हैं और नवमी के दिन शाही खिचड़ी बनती है, हम लोग मिक्स खिचड़ी बनती है, जो कि सभी श्रद्धालु जो भी आते हैं हम लोग की कोशिश प्रयास रहता है कि सभी श्रद्धालु लोग उनका प्रयास को ग्रहण करें। और हमारे जितने भी मेंबर वॉलंटियर है उससे सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग पूरी तैयार रहते हैं। कोई जो श्रद्धालु आए उनको किसी तरह के कष्ट नहीं हो, जो भी मातागण आए महिलाएँ आएँ वो अच्छे से दर्शन कर सके। और हमारे वॉलंटियर पूरे लगे रहते हैं। इसमें CCTV कैमरा लगभग 10 CCTV कैमरा हम लोग लगा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, कि किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति जो हो अगर कोई गलत करता तो पकड़ा जाए। यही हम लोग की तैयारी चल रही है और आप लोग देख ही रहे और हम लोग प्रयास करेंगे कि और अच्छा से अच्छा करें। अगर आप लोग आएँ और देखें, यही मेरी शुभकामना है। जल्द ही बिहार अंडा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिलहाल बिहार में प्रतिवर्ष 111 करोड़ का अंडा उत्पादन हो रहा है, जबकि प्रतिदिन 3 करोड़ अंडे की खपत है, लेकिन मात्र 20 लाख का ही उत्पादन होता है। इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर बिहार लेयर फार्मिंग एसोसिएशन की पहली बैठक में चर्चा की गई। एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि अभी तक पंजाब, आंध्र प्रदेश और दूसरे प्रांत में तैयार अंडे को खाने वाले लोग अब अपने ही राज्य में अंडे का स्वाद ले सकेंगे। अब अंडा उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 22 जिलों के अंडा उत्पादकों द्वारा प्रत्येक जिले में अंडा उत्पादन केंद्र स्थापित करने पर भी बैठक में चर्चा की गई। बिहार में लेयर फार्मिंग की शुरुआत 2014-15 से निरंतर चल रही है और उसका रूपरेखा भी बढ़ रहा है, लेकिन बिहार का कोई अपना रेट नहीं है। ये दूसरे पे डिपेंडेंसी है, बड़वाला के साउथ को रेटों पे निर्भर करती है, जबकि बिहार का अंडा पूरे भारत में सबसे उच्च क्वालिटी की अंडा है हमारे यहाँ। हम डायरेक्ट सोर्सों से यहाँ अंडा उत्पादन करते हैं, मक्का, सोया और अलग जगह पे बहुत ऐसे भी पदार्थ हैं जो यूज किया जाता है कि जो नहीं खिलाया जा सकता है जीव को। फिर भी ना हमारा कोई रेट है इससे पहले और ना ही कोई अपना महत्वाकांक्षा है। तो आज हम इस बैनर तले, बिहार लेयर फार्मर एसोसिएशन के बैनर तले अपना रेट निर्धारण किए हैं। आज से बिहार का रेट बिहार के फार्मरों के लिए होगा और हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं आज से। आंध्र से डिपेंडेंसी कम होगी, आंध्र प्रदेश से जो आता है। हम साउथ के स्टेटों को और बाहर के स्टेटों से कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ आके अंडा न बिके, हमारे ताज़ा अंडा हमारे बिहार वासियों को मिले। तकनीकी रूप से उस दिशा में क्या पहल की गई है आज की खास की? टेक्निकल रूप से आज एक मजबूत एसोसिएशन का गठन हुआ है और उस एसोसिएशन को सरकार के रजिस्टर में उसको हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं और सारी प्रक्रिया जो भी है कि हो जाएगी तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन उसका भी दिया जाएगा कि सरकार के द्वारा फिर क्या पहल हो रही है उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, मैं समस्तीपुर के एक लेयर फार्मर हूँ और इसमें विगत 7-8 सालों से लगा हुआ हूँ। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट शेखपुर स्थित बसीर मार्केट में रविवार को आयुष्मान आई हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी ने फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मौके पर अस्पताल के डॉक्टर फरमूद आलम, बोचहां विधायक अमर पासवान, प्रोप्राइटर मोहम्मद अख्तर हुसैन, मोहम्मद आसिफ हुसैन, मोहम्मद तारिक हुसैन और परवेज अंसारी सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डॉक्टर फरमूद आलम ने बताया कि आयुष्मान आई हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मशीन से संपूर्ण नेत्र की जांच, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और देशी विदेशी लेंस लगाने की सुविधा उपलब्ध है। महंगापन और झुकी एवं अन्य पलक का भी सफल ऑपरेशन की सुविधा यहां उपलब्ध है। टुडे आज 18/6 को उद्घाटन किया हमने आयुष्मान आई हॉस्पिटल का। इसमें फीको, छोटे बड़े सभी उत्तम क्या नाम है ऑपरेशन का प्रबंध है इसके अंदर और बाहर से मशीनों के द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा। कोई अभी जो डॉक्टर है हामिद आलम है और एक एक्स सर्विसमैन है जो मेडिकल के सर्जन है, वो भी यहाँ पे बैठेंगे। क्या कुछ यहाँ पे इलाज होगा, किस तरह से होगा? ये जो आयुष्मान आई हॉस्पिटल है, एक ही छत के नीचे आँख से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज होगा। हम लोग कम से कम खर्च में यहाँ पे अच्छी चिकित्सा सेवा देंगे, समझे। यहाँ विशेषता मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत कम खर्च में किया जाएगा।
मेरा नाम डॉक्टर फरमूद आलम है। मैं MBBS और MS हूँ और मैं इस हॉस्पिटल में अपनी सेवा दूंगा। शहरवासियों से क्या कहिएगा? शहरवासियों से क्या कहिएगा? शहरवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आँख ऐसा चीज़ है जिसका एक विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं भी जाके आप अपने आँख का इलाज ना करवाएं। विशेषतः कभी भी आप अपने आँखों की जांच एक प्रशिक्षित डॉक्टर से ही करवाएं। अगर आँख है तो जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी गुजराती मोहल्ला के विनोद गुजराती 14 सितंबर से लापता है। परिजनों के मुताबिक दिन के 12 बजे चादर फेरी के लिए घर से निकले, जो अब तक नहीं लौटे। दर्शकों से अनुरोध है कि विनोद गुजराती के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया मोबाइल नंबर 7856861672 पर या नगर थाना को सूचित कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर खाद्यान्न व्यवसायी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि आज खाद्यान्न व्यापारी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसानों से सीधे खरीद एवं उनके बड़े बड़े मॉल और ऑनलाइन बिजनेस के कारण खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों के व्यवसायियों की हालत खराब है। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि खुदरा खाद्य पदार्थों के व्यापार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तरजीह देना बंद किया जाए और छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही सभी प्रकार के खाद्यान्न को GST से पूर्णतः मुक्त किया जाए। रविवार को आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन किया गया। खाद्यान्न व्यवसायी संघ एक लंबे अरसे से यह शिथिल पड़ा हुआ था। अब एक लंबे अवधि के बाद लोगों ने महसूस किया कि बहुत सारी व्यावसायिक समस्याएं हैं और उसके निदान हेतु अपना एक मजबूत प्लेटफार्म होना चाहिए। तो गोला रोड और बाजार समिति के व्यापारियों ने मिलकर खाद्यान्न व्यवसायी संघ मुजफ्फरपुर का गठन किया है, जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तो हाँ, सभी खाद्य पदार्थ जो भी खाद्यान्न के हैं, खुदरा थोक, सभी इसके सदस्य होंगे। तो हम लोग का उद्देश्य है कि इसको जितने खाद्यान्न व्यापारी छोटे बड़े हैं उनको जोड़कर उनको सदस्य बनाना है और इसको प्रखंड स्तर पर भी ले जाना है। जो प्रखंड स्तरीय जो भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उनको जोड़कर उनकी समस्याओं को भी हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। उस कड़ी में सबसे पहले जो दो प्रमुख समस्या है, एक तो बाजार समिति। तो करीब 50 वर्ष पूर्व जब यहाँ गोला, अंडी गोला और अगल बगल क्षेत्र में लोग अपने स्थान पर व्यापार करते थे, तो कृषि विपणन अधिनियम के द्वारा उन्हें यहाँ से विस्थापित कर निर्जन आहियापुर में उनको व्यापार करने पर विवश किया गया। उस समय उनको जाना एक तरह से समझिए कि खतरनाक क्षेत्र से गुजरने के समान था। भगवान का नाम लेकर लोग जाते थे और भगवान का नाम लेकर लोग सामने आते थे। क्योंकि बहुत सारी आपराधिक घटनाएं उनके साथ होती थी, दूर तो होता ही था, फिर भी किसी तरह से चूँकि सरकार और प्रशासन का आदेश को मानना है, लोगों ने वहाँ जाकर व्यापार किया और व्यापार करते हुए आज वह इलाका भी विकसित हुआ। लेकिन वहाँ अब जो स्थिति यह है कि जब बाजार समिति निरसन विधेयक के द्वारा इसको निश्चित कर इसको मुक्त कर दिया गया, तो उसका कोई देख रेख करना छोड़ दिया गया, जिसके वजह से वहाँ की स्थिति नारकीय हो गई। अब इधर के दिनों में उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन उसमें गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो, उसका ध्यान रखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी ये मांग है सरकार से कि लंबे अरसे से हम लोग वहाँ सेवा दिए हैं और व्यापार कर रहे हैं, सरकार को राजस्व विभिन्न मद में देते हैं। तो चूँकि अब उस पर कृषि कानून लागू नहीं है, बाजार शुल्क देना नहीं है, तो वो दुकानें जो है हमें सेटल कर दिया जाए। वो जो उसका आज कितने सदस्य कमेटी का गठन, यह हमारी जो है 41 सदस्य का कमेटी का हमारा कार्यकारिणी सहित जो है गठन है। और ये हमारी प्रथम बैठक है। प्रथम बैठक के द्वारा हम लोग संवाददाता सम्मेलन के द्वारा आपके माध्यम से ये सरकार तक ये बात रखना चाहते हैं कि बाजार समिति की जो दुकानें हैं हमें एक मुफ्त राशि लेकर हमें लीज कर दिया जाए, ताकि व्यापारी
जो है किसी भी तरह से तनाव मुक्त होकर अपना व्यापार कर सके। एक और प्रमुख बात है, तो व्यापार का दो मुख्य क्षेत्र बाजार समिति है, एक जो पुराना हमारा गोला रोड है। गोला रोड जो है एक ऐतिहासिक महत्व का मंडी हुआ करता था, जो पूरे नॉर्थ बिहार के व्यापारी यहाँ आया करते थे। लेकिन बाद के दिनों में यहाँ पर गाड़ी का तो प्रतिबंध लगाया गया, दिन में नो एंट्री में छोटे माल वाहक जो है पिकअप वैन को भी रोक लगा दिया गया। मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय कानून कल्याण महासभा की बैठक में सर्वसम्मति से मेयर पद के लिए जितेंद्र कुमार गुप्ता और डिप्टी मेयर पद के लिए डॉक्टर मोनालिसा को प्रत्याशित घोषित किया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हमारे समाज का वोट लेकर सभी नेताओं ने ठगने का काम किया है, इसलिए इस बार सर्वसम्मति से समाज के ही प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया गया है। मौके पर मुखिया ईरा गुप्ता, मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता, लालू गुप्ता, अधिवक्ता संजय गुप्ता, रंजन भारती, जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता सहित समाज के सभी लोग मौजूद रहे। आज बैठक रखा गया है, हमारे समाज की बैठक है, कानून समाज की, और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि बहुत दिन तक हम लोगों को सब ठगा, हमारा मतदान लेकर लोग यहाँ का मौज मस्ती किया, लेकिन हमारा सबसे अधिक मतदान है मुजफ्फरपुर में, इसलिए एक अच्छी व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, पेशा से डॉक्टर हैं, वो गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं, अभी भी जो गरीब दूरा पहुँच जाता है, इसलिए हम लोग इनको अपना उम्मीदवार डिप्टी मेयर का घोषित कर रहा हूँ। डॉक्टर मोनालिसा हमारे उम्मीदवार होंगे, बाकी कोई भी उम्मीदवार हमारे समाज का होंगे उनको कोई समर्थन कोई नहीं देगा, सिवाय डॉक्टर मोनालिसा ही हमारे उम्मीदवार होंगे हमारे समाज की। यही मेरी आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।